हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिक्स में कुछ पढ़ी भी होगी आप लोग कि मोशन और में क्या होता है, और डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम लोग मोशन क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then the object is said to be in motion। ठीक है, अब जैसे मोशन में है तो उसका रेस्ट भी तो होगा, कोई जब वो घूम रहा है तो कहीं रुका भी होगा, तो रुका हुआ कर बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है? तो सिंपल है, जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है और रेस्ट में पोजीशन चेंज नहीं करता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time, then the object is said to be in motion। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं मोशन का। तो ये एग्जाम्पल है मोशन का, जिसमें कार मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। ठीक है, तो मार्क 1 पे टाइम 0 है, फिर ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है और 60 मिनट्स पे पहुंच रहा है। 60 मिनट्स में 40 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 60 किलोमीटर मतलब 120 मिनट में वो फिर 40 किलोमीटर कवर कर रहा है और पहुंच रहा है हमारा 80 किलोमीटर्स पर। ठीक है, ये एग्जांपल है किसका? मोशन का। अब मोशन में एक खास बात होती है, क्या होती है? मोशन इज बेस्ड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मोशन जो है बेसिकली इज बेस्ड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब वो किसके रिस्पेक्ट में है। मान लो कोई और बॉडी यहाँ है, ठीक है, ये बैठी हुई है, इसके रिस्पेक्ट में जो गाड़ी चल रही है, इसमें जो पर्सन बैठा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है, ये जो भी ट्रेन चल रही है इसमें। ठीक है, और ये मैन के लिए, इसमें जो मैन बैठा है उसके लिए ये मैन मोशन में है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मेन जो है मोशन डिपेंड करता है किस फ्रेम से हम ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। इसने लिया इसको तो ये मोशन में, और इसने लिया इस पर्सन को तो ये मोशन में। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। तो पहला है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। तो फिगर में देख सकते हो, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर मोशन और डायमेंशनल मोशन तीनों उसी का नाम है, कि स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है। और इसका एग्जांपल देख रहे हो, ये बस स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है हाईवे पे, और दूसरा ये आर्मी मैन जो है वो मार्च पास्ट कर रहे हैं। ये दोनों किसका है? रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप क्या है? कर्वीलिनियर मोशन, जिसको हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट moves along a curve, ठीक है, एक कर्व हुआ, इस तरीके के रास्ते पे चला कोई, कर्व और सर्कुलर पाथ। ठीक है, पाथ, इट्स मोशन is called as curvilinear motion। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लो। पहला एग्जांपल है मोशन जो रोलर कोस्टर में होता है, उसका ट्रैक होता है सो, और दूसरा है मोशन ऑफ फाइटर जेट ड्यूरिंग नेशनल परेड। ये नेशनल परेड में जो चल रहा है फाइटर जेट, वो भी जो कर्व में होता है। ठीक है, कर्व की तरह राउंड लेता है, आप लोग परेड हो सकता है देखे होंगे, तो इस तरह का परेड होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा थर्ड, रोटेटरी मोशन। तो इसमें होता है बॉडी इज
said to be in a rotatory motion or circular motion if it moves about a फिक्स्ड एक्सिस, मतलब फिक्स एक्सिस पे कोई पाथ बना हुआ है, इस पाथ पे ही वो घूमेगा, इसके अलावा किसी और पे नहीं जाएगा, तो ये रोटेटरी में आएगा। ठीक है, फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग द रेडियस ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। स्पिनिंग टॉप है, फेरिस व्हील है, रोटेटरी ब्लेड्स है जो हेलीकॉप्टर का है, और अर्थ भी जो है वो उसका भी एक्सिस क्या इस तरह से ही घूमता है, रोटेटरी मोशन पे ही वो रिवॉल्यूट करता है। ठीक है, अपने एक्सिस पे, जिससे दिन और रात होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। इसमें क्या है, इट इज़ द मोशन ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी अराउंड इट्स रेस्ट पॉइंट where the motion is repeated in equal period of time or to or fro motion। मान लो कोई ऑसिलेटिंग बॉडी जो आगे लेफ्ट एंड राइट कर रही है, जैसे इस पेंडुलम में दिया हुआ है, वो जो रॉड बॉब लटकी हुई वो आगे और पीछे आता है, तो उसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, समटाइम्स द होल ऑब्जेक्ट डज नॉट शो टू एंड फ्रो मोशन। कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन शो नहीं करते हैं, बट पार्ट ऑफ इट शोज मोशन, लेकिन कुछ पार्ट उसके मोशन में शो करते हैं, तो करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इसका एग्जांपल जैसे है, एक और पॉइंट इसमें जान लो, दिस मोशन इज एक्चुअली वेरी फास्ट एंड टू एंड फ्रो मोशन होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो वाइब्रेटरी मोशन है, बाकी जितने भी फ्लूट हैं, गिटार है, वो सब किसमें आते हैं, तो वाइब्रेशन मोशन में आते हैं। ठीक है, वाइब्रेटरी मोशन में। और नेक्स्ट है हमारा अब पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन में क्या है, व्हेन द सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वी कॉल इट पीरियोडिक मोशन। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद वापस वो टाइम फिर से शुरू हो जाती है। जैसे सर्कल में कोई चीज़ घूमता है तो एक सेंटर पे जाने के बाद फिर से वो दोबारा उस पॉइंट से रिवॉल्यूट करता है। जैसे कि हमारा घड़ी है तो उसमें मिनट का या सेकेंड का स्पीड ले लो, जो हर बार 12 से स्टार्ट होती है, फिर 12 पे आके ख़त्म होती है। उसी तरह फिर अर्थ का रिवॉल्यूशन ले लो, वो भी एक तरह से स्टार्ट होती है, फिर एक साइड से स्टार्ट होकर फिर एंड करके वहीं करती है रिवॉल्यूशन, जिससे हमारा 365 डेज कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का सेशन इसी पे कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।